तो अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि एफआईआर हो चुकी है, अब रकम कैसे लेनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे कासिम और आप देख रहे हैं लहर टीवी। आज चेक के बारे में मैं कुछ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। 4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लहर टीवी और मैं हूं आपका अपना आरजे कासिम। आज मैं डिसऑनर चेक पर आपसे 4 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर किसी बंदे का बैंक से चेक डिसऑनर हो जाता है तो बाज़ औक़ात लोग फ्रॉड करते हैं, चेक डिसऑनर हो जाता है। अगर उसका बैंक में पहले पैसे नहीं पड़े हुए या किसी और वजूहात से या फेक चेक दिया गया है, तो जैसे भी मैं आपको 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। नंबर 1, अगर आपका चेक 1 मिलियन से कम है तो इस सूरत में उस बंदे को 2 साल सज़ा हो सकती है विद फाइन। और अगर उस चेक पर 1 मिलियन से जितनी भी कम रकम लिखी हुई है, वो 8 लाख हो, 5 हो, 2 हो, 1 लाख हो, उसका डबल फ़ाइन होता है, डबल फ़ाइन देना पड़ता है। अगर आपका चेक मोर देन 1 मिलियन और लेस देन 5 मिलियन होगा तो उसकी सज़ा बनेगी 5 साल, और उसकी जितनी अमाउंट उस पर लिखी होगी उसकी डबल अमाउंट उसको फ़ाइन पड़ेगा। अगर मोर देन 5 मिलियन और लेस देन 10 मिलियन से होगा तो उसकी सज़ा मिलेगी कम से कम 7 साल और विद फाइन, और नॉट लेस देन जो अमाउंट लिखी होगी चेक पर, यहाँ पर लिखी होगी जो अमाउंट यहाँ पर, उसका डबल उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर चौथी बात और आखिरी बात, अगर चेक 10 मिलियन से ज़्यादा होगा तो उसकी सज़ा 10 साल होगी। जो यहाँ पर अगर उसकी अमाउंट भी अपना 1 करोड़ से 2 करोड़ लिख रही है, 3 करोड़ लिख रही है, तो उसका डबल उसको फ़ाइन भी अदा करना पड़ेगा। ये बातें आपको लाजमी आनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि हर शहरी को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, डिसऑनर चेक तो हो चुका है, अब इसका करना क्या है? अब इसका करना ये है हमने कि जब डिसऑनर चेक, ये चेक डिसऑनर हो गया है तो बैंक एक रसीद देगी आपको, वो रसीद इसके साथ अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद आपने पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी के थ्रू 489F सेक्शन है पीपीसी का, पाकिस्तान पिनल कोड का, इसके थ्रू आपने एफआईआर दर्ज करवानी है। एफआईआर से पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप उस बंदे को बताएं कि मेरा चेक डिसऑनर हो गया, बैंक ने ये चेक एक्सेप्ट नहीं किया, लिहाजा मुझे स्लिप मिल गई, आपने मुझसे फ्रॉड किया, आपके बैंक में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो हो सकता है अभी वो बंदा कहे भी यार ठीक है, आप एफआईआर ना करवाना तो मैं आपको पैसे पे कर दूंगा। एक बात हो गई। अगर वो नहीं मानता, आपको धमकियां देता, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर आप जाएं मुतलका थाने में, वहाँ पर जाकर आप एफआईआर दर्ज करवाएं। अगर मुतलका थाना में आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप जाएं एसपी एसएसपी से के पास, उनसे बात करें, तो उसका जो अल्टरनेट कोई ना कोई निकलेगा। दूसरा इसका फॉर्म ये है कि आप सेशन जज के पास जाएं, सीआरपीसी के थ्रू 22B और 22A के तहत आप वहाँ पर एक पटिशन दायर करें। सॉरी, पटिशन दायर करने के बाद जज, सेशन जज इनको तलब करेगा, एसएचओ को, और वहाँ पर बुलाकर इनको बोलेगा भी भाई ये जो सिस्टम है इसका ठीक किया जाए। अगर फिर भी जज की बात एसएचओ नहीं मानता तो आप दोबारा से वहाँ पर केस करें, पटिशन दायर करें और तौहीन अदालत के नज़रिया इसमें दें। ठीक है, अब आ जाएं दूसरी तरफ कि उसके बाद आपकी एफआईआर भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, मामला सारे चल जाएंगे, लेकिन एफआईआर करवाने के बाद पैसे तो मिलेंगे नहीं, बंदा थाने में जेल में चला गया, तो फिर पैसे कैसे मिलेंगे हमें? मसला ये चीज़ है समझाने का कि पैसे कैसे मिलेंगे। यहाँ तक तो ये बात थी कि ये हो जाएगा तो आपको रिकवरी कैसे मिलेगी चेक की।
तो अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि एफआईआर हो चुकी है, अब रकम कैसे लेनी है। रकम आपको इस सूरत में मिलेगी कि आपने एक पिटीशन दायर करनी है सीपीसी के तहत, रिकवरी ऑफ मनी आर्टिकल जो अंडर 37 यानी कि 37 सीपीसी, ये पिटीशन दायर होगी एडिशनल सेशन जज के साथ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि दोनों एफआईआर भी साथ चलाएं आप, और एडिशनल सेशन जज के पास रिकवरी ऑफ मनी का जो सीपीसी के साथ चलता है वो भी आप साथ चलाएं। ये दिनों में काम होता है, दिनों में, इनमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपकी पेमेंट आपको रिकवर करके देगी अदालत। ये दिनों में 20 से 25 दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा एक मंथ में आपको पेमेंट रिकवर होगी। उसमें क्या होगा कि जो मुजरिम होगा जिसने आपको फेक चेक दिया था, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेल करेगी अदालत, या उसकी कोई गाड़ी या कोई भी घर कुछ भी सेल करे, लेकिन आपकी रिकवरी होगी और उसको जेल भी होगी। ये थी चंद जो चीज़ें थी, मेरा ख्याल है कि हर शहरी को पता होना चाहिए। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको लास्ट में ये बताता चलूँ कि जब आप चेक दे रहे हैं तो चेक की ये बैक साइड, चेक की जो ये बैक साइड है, यहाँ पर कहीं पर लिख दें कि ये गारंटी चेक है, या मैं किस लिए दे रहा हूँ, या मैं ये चेक वापस ले लूँगा, गारंटी के तौर पे दे रहा हूँ, 1 माह बाद पैसे दे के चेक वापस ले लूँगा। ये चीज़ लाजमी यहाँ पर लिखवा दें, ठीक है। तब ही आप जो है रिकवर कर सकेंगे, क्योंकि वो ये एक आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। और पीछे बैक पे उसके 2 साइन करवा लीजिएगा, कहीं पर भी, यहाँ पे 2 साइन, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पर जो साइन हुआ होता है यहाँ पर वो मैच नहीं करता, तो फिर वो बैंक पीछे से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, उनमें से मैच होता है। तो किसी भी दुश्वारी से बचने के लिए आपको चेक, ये मैंने लास्ट में बनाया था, इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आपने कटिंग करके बिल्कुल भी नहीं चेक को यूज़ करना, कटिंग करके बिल्कुल फिलिंग नहीं करनी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने समझाई थी। बहुत शुक्रिया आप सबका। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आई तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आएँ और कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको किस तरह की किस चीज़ पे इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए आरजे कासिम लहर टीवी के साथ।